सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल कॉमर्स वाला पे। और यहाँ पे मैं दिशा कार्य आप सभी के लिए एक बेहतरीन इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। सीबीएसई क्लास 12 के बच्चों की अगर हम बात करें तो उनके लिए स्पेशली वीडियो यहाँ पे बनाया गया है, जहाँ पे बिजनेस स्टडीज की जो मार्किंग स्कीम है एज पर बोर्ड पैटर्न उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मार्किंग स्कीम या चैप्टर वाइज वेटेज के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के साथ भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि अगर अभी भी आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है या थोड़ी बहुत आपकी पढ़ाई हुई है, काफी बाकी है, काफी स्ट्रेस बिल्टअप हो रहा है, तो ऐसे समय पे आप कौन सी स्ट्रैटेजी के द्वारा अपनी पढ़ाई को शुरू करें या आगे आप यहाँ पे इसको प्रोसीड करें। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, स्पेशली जब आपकी एग्जाम बस आने वाली है, एग्जाम नजदीक आ चुकी है, आपके प्री बोर्ड्स आ चुके हैं, तब ये स्ट्रैटेजी काफी 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 ज्यादा यहाँ पे काम आती है। ठीक है, क्लास 12 की अगर हम बात करें तो आपका बिजनेस स्टडीज का जो भी सिलेबस है उसको हमने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए की अगर हम बात करें तो पार्ट ए में टोटल आपके 8 चैप्टर्स है। सबसे पहला चैप्टर है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, फॉलोड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये टोटल आपके जो 8 चैप्टर्स है ये आपके पार्ट ए में है। उसके अलावा अगर आपके पार्ट बी की बात करें तो उसमें सिर्फ टोटल यहाँ पे 4 चैप्टर्स है जो कि आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। लेकिन जब मैं इन चैप्टर्स की बात करूं तो भले आपके सिलेबस में 12 चैप्टर्स है, इन 12 चैप्टर्स में टोटल जो है टोटल आपका जो है यहाँ पे 80 मार्क का पेपर बनेगा। ठीक है, टोटल जो आपका पेपर बनेगा कितने मार्क्स का बनेगा, तो 80 मार्क्स का बनेगा क्योंकि 20 मार्क्स जो है वो आपके प्रोजेक्ट और वाइवास के लिए गिवन होता है। तो 12 चैप्टर्स में से जो 80 मार्क के क्वेश्चन आएंगे सारे इक्वल वेटेज, ये सभी चैप्टर से सेम मार्क्स का सिलेबस आपका नहीं आता। हर एक चैप्टर की एक वेटेज होती है, उस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ पे गिवन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करूं जो कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें से टोटल आपके 6 मार्क के यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस चैप्टर में जो डिफरेंट क्वेश्चंस है जैसे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है, इंपॉर्टेंस है, उसके फंक्शंस है, उसके अलावा कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये जो क्वेश्चंस है सभी में से टोटल 6 मार्क के क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकता है। 6 मार्क के क्वेश्चंस की बात करती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि 6 मार्क क्वेश्चन आएगा। ठीक है, टोटल 6 मार्क के क्वेश्चंस आपके पेपर में चैप्टर 1 से आ सकता है। इसमें 1 मार्क के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, 6 मार्क क्वेश्चन, सब कुछ मिलाकर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सेकेंड चैप्टर की यहाँ पे बात करती हूँ तो यहाँ पे आपके टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। आप सभी को पता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैप्टर है, उसके फीचर्स से लेके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फियोर एंड साथ ही साथ जो आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड इट्स टेक्निक्स है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मेनली 14 प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स में से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे मान सकते हो। बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम वेटेज है इस चैप्टर को, सिर्फ 4 मार्क्स की वेटेज है जिसपे जनरली डायमेंशंस पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि फीचर्स इंपॉर्टेंस नहीं आ सकता है, बट जनरली डायमेंशन ज्यादा पूछा जाता है, फीचर्स और इंपॉर्टेंस भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे है। पांचों फंक्शन पे कंट्रोलिंग के सिर्फ 4 मार्क्स की यहाँ पे वेटेज है, मतलब बहुत ही कम वेटेज है। बाकी अगर आप डायरेक्टिंग की बात करो, ठीक है, और साथ ही साथ जो आपका चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग, दोनों जो है यहाँ पे 8 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो अगर मैं पूरे पार्ट ए की बात करूं तो पार्ट ए में सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आपके डायरेक्टिंग को है। ठीक है, और उसके बाद आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग को है। ये 2 चैप्टर्स है, टोटल 8 मार्क्स की वेटेज यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके प्रायोरिटी लिस्ट में वो आता है आपका यहाँ पे एक चैप्टर स्टाफिंग और दूसरा जो है आता है आपका यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये दोनों या ये चारों चैप्टर की सिर्फ अगर मैं पार्ट ए में से बात करूं तो 7 एंड 8 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज है। मतलब टोटल ये जो चैप्टर है, ये जो 4 चैप्टर्स है, ये टोटल मिलाकर यहाँ पे 30 मार्क्स की वेटेज इटसेल्फ में रखते हैं।
ठीक है, मतलब आपने 7 लिया, 14 हो गया, प्लस आप इसको 16 करोगे तो टोटल यहाँ पे 30 मार्क्स की वेटेज सिर्फ इन 4 चैप्टर्स में से आउट ऑफ 8 में से यहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में सबसे महारथी वाला जो चैप्टर है, मैक्सिमम वेटेज जो पूरे सब्जेक्ट में रखता है, वो है आपका यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना जरूरी है क्योंकि पूरे के पूरे 11 से 12 मार्क के क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट से आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स है, दोनों जो है 8 मार्क्स एंड 7 मार्क्स रिस्पेक्टिवली इनकी वेटेज होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स का वेटेज है। तो पूरे सिलेबस में अगर मैं देखूं तो सबसे कम वेटेज, मतलब सबसे कम प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स यहाँ पे कौन से होते हैं, मतलब आपको ना यहाँ पे जब आप एक स्ट्रेटेजी डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, तो स्ट्रेटेजी किस तरीके से डिजाइन करोगे, यहाँ पे मैं जब भी पढ़ाई शुरू करती हूँ तो मुझे अभी अगर पढ़ाई शुरू करनी है, मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 से नहीं जा सकती। तो मुझे यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है। जैसे मैं कहती हूँ कि मान के चलिए ये लिस्ट मैं यहाँ पे आपके बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के लिए बना रही हूँ, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के ऊपर बेटा एप्लीकेबल होता है। तो ऐसे केस में मुझे यहाँ पे 3 सेक्शंस बनाने हैं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले जो चैप्टर्स है, ठीक है, वो मुझे पहले करने हैं। उसके बाद जो यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स है, वो मुझे उसके बाद करने हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे सबसे लास्ट प्रायोरिटी या तो थर्ड प्रायोरिटी है, वो मुझे सबसे लास्ट में यहाँ पे करना है। सेम चीज बेटा यहाँ पे रिवीजन के लिए भी जाती है, सेम चीज यहाँ पे आपकी केस स्टडीज के लिए भी एप्लीकेबल होती है। अगर आप रिवीजन भी कर रहे हो इसी सीक्वेंस पे करोगे, अगर आप केस स्टडी भी सॉल्व कर रहे हो इसी तरीके से यहाँ पे करने की कोशिश करोगे। जाहिर सी बात है, प्रायोरिटी चैप्टर्स में सबसे पहला जो आपका चैप्टर आता है मैक्सिमम वेटेज वाला, ठीक है, वो आपका यहाँ पे आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। कौन सा आता है, तो वो आता है आपका यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, वैसे देखा जाए तो 8 मार्क्स वाले काफी चैप्टर है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें भी 8 मार्क्स की वेटेज है। जो आपकी डायरेक्टिंग है उसमें भी 8 मार्क्स की वेटेज है। जो आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग है उसमें भी 8 मार्क्स का वेटेज है। तो 3 चैप्टर्स है जिसमें टोटल 8 मार्क्स की वेटेज है। ठीक है, लेकिन मैं ये तीनों में से सबसे पहले जो यहाँ पे करना चाहूंगी वो होगा मेरा यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है क्योंकि तीनों चैप्टर में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो यहाँ पे सबसे 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 ज्यादा जो है टेक्निकलिटी से भरा हुआ है और इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है। तो इसको मैं थोड़ा सा जल्दी शुरू करने की कोशिश करूंगी। आपकी केस में ये अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है मैं जो सीक्वेंस में जाऊँ आप उसी सीक्वेंस को यहाँ पे फॉलो करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड चैप्टर आएगा वो ऑब्वियसली आपका यहाँ पे होगा डायरेक्टिंग, ठीक है, एंड फॉलोड बाय आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग, राइट। तो मैं अगर यहाँ पे लॉजिकली भी सोचूं, अगर मैं मान के चलिए ये 4 चैप्टर्स यहाँ पे कर लेती हूँ, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में 11 मार्क्स की वेटेज है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 8 मार्क्स की वेटेज है, डायरेक्टिंग में भी 8 मार्क्स की वेटेज है एंड ऑर्गेनाइजिंग में भी 8 मार्क्स की यहाँ पे वेटेज है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 3 24 प्लस 11, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो 35 मार्क्स जो है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ यही 4 चैप्टर्स से मिल जाएंगे। ठीक है, अब बाकी चैप्टर्स अगर मैंने ऊपर ऊपर से भी रिवाइज किया, उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, एक आधा क्वेश्चन आएगा, वो तो मुझे आता ही होगा। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट तो आते ही होंगे, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो आपको आता ही होगा। आपको ये अगर आपने सिर्फ 4 चैप्टर्स कर लिए तो करीबन 50% आप पेपर आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। मतलब आउट ऑफ 12 सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स आपने किया है। आप समझ रहे हो? तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप प्रायोरिटी वाइज जाते हो, एंड मोमेंट भी पढ़ाई शुरू करते हो, फिर भी आप आसानी से 70-80 मार्क्स यहाँ पे लेकर आ सकते हो आउट ऑफ 100, राइट। तो ये 4 चैप्टर्स को मैं पहले यहाँ पे खत्म करूंगी। वैसे ही सेकंड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी वाले मैं चैप्टर्स यहाँ पे रखूंगी। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं थर्ड प्रायोरिटी चैप्टर्स रखूं तो जो भी इजी चैप्टर्स है ना वो बेटा मैं एंड में यहाँ पे कर सकती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए यहाँ पे हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट,
ठीक है, तो ये काफी ज्यादा यहाँ पे इजी चैप्टर है। उसके अलावा जो आपका कंट्रोलिंग है, बहुत छोटा और इजी चैप्टर है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, ये भी काफी छोटा और इजी चैप्टर यहाँ पे है। तो ये जो 3 चैप्टर्स है, मैं ये थर्ड प्रायोरिटी में रख सकती हूँ। अगर मैं इसको एंड में भी करूँ, देखा जाए अगर प्रैक्टिकली सोचोगे, एक दिन में पूरे 3 चैप्टर्स आराम से हो सकता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा नहीं भी है तो भी ये आराम से हो सकता है। तीनों चैप्टर का रिविजन, पढ़ना, केस स्टडी, सब कुछ एक दिन में आराम से हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ही इसमें बहुत बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, जब मैं यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर्स की शुरुआत करूंगी तो वापस में यहाँ पे वेटेज के मुताबिक ही मुझे यहाँ पे करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हो सकता है कि शुरुआत करूँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और आपको ये करना भी जरूरी है। उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पे जैसे 7 मार्क्स में आपका प्लानिंग जो है 6 मार्क्स है, स्टाफिंग जो है 7 मार्क्स है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बाद आप उनको रख सकते हो। प्लानिंग एंड स्टाफिंग 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पे प्लानिंग रखूंगी, उसके बाद स्टाफिंग रखूंगी, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं फाइनेंशियल मार्केट्स रख सकती हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करो तो उसमें जो फंक्शंस ऑफ सेबी है, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है, ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स तो आपके लिए डिलीटेड हो गए हैं, प्राइमरी मार्केट में मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन डिलीटेड हो गया है, तो आपके जो इंपॉर्टेंट इसमें टेक्निकलिटी वाले क्वेश्चन है वो तो ज्यादातर ओमिटेड है। तो मेनली आपके जो फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है, फंक्शंस ऑफ सेबी है, जो प्रोटेक्टिव फंक्शंस है, डेवलपमेंट फंक्शंस है, रेगुलेटरी फंक्शंस है, ये इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका ट्रेडिंग प्रोसीजर है, इसको याद करके बिल्कुल यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे प्रायोरिटी वाइज बेटा ये जो चैप्टर्स है इसको मुझे यहाँ पे स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका डायरेक्टिंग चैप्टर है इसको भी डिटेल में करना है, एंड इस हिसाब से आपको एक तरीके से एक रफ एस्टिमेट दे रही हूँ। जो आपको प्रायोरिटी लिस्ट होती है वो इस हिसाब से आपको यहाँ पे डिजाइन करनी है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो है उसको भी आप थर्ड लिस्ट में बेटा यहाँ पे डाल सकते हो, और इसका बहुत ही सिंपल सा कारण है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, बहुत आसानी से आप इसको यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं एक स्टूडेंट होती और अगर मैं बहुत ही लेट पढ़ाई शुरू कर रही हूँ तो मैं इस तरीके से मेरी प्रायोरिटी लिस्ट यहाँ पे बनाती। हो सकता है मैं थर्ड प्रायोरिटी को बहुत अच्छे से नहीं कर पाती या सेकंड को थोड़ा यहाँ पे कर पाती, ये भी हो सकता है कि मैं फर्स्ट और थर्ड बहुत अच्छे से कर पाती, बट कम से कम यहाँ पे 50 to 60% ऑफ द पेपर 100% में अटेम्प्ट यहाँ पे कर पाती। ठीक है, बाकी वाइवास की अगर बात करें तो मान के चलिए 20 में से आपको 15 मार्क्स भी यहाँ पे मिल गए, इसमें अगर आपको 50 to 60% भी यहाँ पे जो आपके एग्जाम है उसमें मार्क्स अगर आपको यहाँ पे मिल गए तो मान के चलिए यहाँ पे आपको मिल गए लेटेस्ट से 40-45 मार्क्स, वाइवास में आपको मिल गए 15 मार्क्स, तो भी आप 60 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। और ये मैं आराम से की बात कर रही हूँ, मेहनत करोगे और इस प्रायोरिटी के तौर पे जाओगे तो अभी भी आपके पास इनफ टाइम है जहां पे आप 80 एंड अबव मार्क्स यहाँ पे इजीली स्कोर कर सकते हो। उसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करूं, अगर आप ये प्रायोरिटी वाइज यहाँ पे सॉल्व करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीजें जो आपको याद रखनी है चैप्टर को पढ़ते वक्त, उसकी जो केस स्टडीज है उसको भी यहाँ पे सॉल्व करना है, एंड पढ़ाई करते वक्त भले थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ज्यादा जाए बट लिखते हुए चैप्टर को यहाँ पे पढ़ना है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो आपकी केस स्टडीज है उसकी तैयारी साथों साथ हो जाएगी, और अगर आप खुद की नोट्स बनाते हुए पढ़ते हो तो चीजें भूल जाओगे, याद नहीं है, पॉइंट्स याद नहीं है, ये दिक्कतें थोड़ी कम आएगी और एंड मोमेंट पे रिवीजन भी काम आएगा, राइट। उसके अलावा जो आपके यहाँ पे सैंपल पेपर्स है, ठीक है, और जो आपके यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उनको आपको सॉल्व करना है, और उनमें जो क्वेश्चंस रिपीटेटिवली पूछे गए हैं उनको लर्न करे बिना आपको एग्जाम में नहीं जाना है। हो सकता है कि क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पे ना आए, इनकी जो टॉपिक्स है ना इनको मेनली नोट डाउन करके इन टॉपिक्स को बिल्कुल यहाँ पे मिस ना करना। ठीक है, तो भाई ये जो शुरुआत है इस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके से आप प्रोसीड यहाँ पे कर सकते हो। समय कम है बट फिर भी काफी है कि अभी भी अगर आप शुरू करोगे तो अच्छे मार्क्स आप इजीली यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा आज का वीडियो है हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे ऐसे और वीडियोस के साथ, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज के साथ
जरूर हम मिलेंगे, बट तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।